क्या आपने कभी यह गंभीरता से विचार किया है कि आपकी जिंदगी वैसी क्यों है? कुछ लोग असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। हर क्षेत्र में उन्हें जीत हासिल होती है। शानदार आय, बेहतरीन रिश्ते और अद्वितीय स्वास्थ्य। जबकि कुछ लोग लगातार परेशान रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी ठहर गई है। क्या यह सब किस्मत के हाथ में है? बिल्कुल नहीं। जोसेफ मर्फी का कहना है कि असली कुंजी आपके अपने दिमाग में छिपी है। आपके विचार, आपकी सोच और आपकी कल्पना ही आपकी किस्मत का निर्माण करते हैं। यही इस किताब का मुख्य संदेश है। यह हमें सिखाती है कि यदि हम अपने दिमाग का सही उपयोग करना सीख जाएं, तो हम अपनी जिंदगी में ऐसे अद्भुत परिवर्तन कर सकते हैं जो अब तक असंभव लगते थे। आज की तेजतर्रार दुनिया में हर कोई पैसा कमाने, सुख पाने और खुश रहने की दौड़ में है। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि असली प्रतिस्पर्धा तो अपने विचारों के भीतर चल रही है। लोग बाहरी दुनिया को बदलने में लगे हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी का कहना है कि बाहरी बदलाव से पहले आंतरिक बदलाव जरूरी है। इसलिए यह किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि जब यह पहली बार प्रकाशित हुई थी। आज भी लोग डिप्रेशन, चिंता, असफलता, तनाव और रिश्तों की उलझनों का सामना कर रहे हैं, और इसका समाधान बाहर नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर है। मर्फी कोई जादूगर नहीं थे। वे एक लेखक, शिक्षक और प्रेरक वक्ता थे जिन्होंने अपने जीवन को इस ज्ञान को फैलाने में समर्पित किया कि आपका अवचेतन मन आपकी हर चीज पर प्रभाव डालता है। आपका स्वास्थ्य, पैसा, रिश्ते, करियर और यहाँ तक कि आपका भाग्य भी। वे कहते हैं कि यदि आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों, विश्वासों और कल्पनाओं से भर देंगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह कोई तर्क या कल्पना नहीं है। यह मानसिक शक्ति है जिसे हजारों लोगों ने अपनाया है और अद्भुत परिणाम देखे हैं। इस किताब का उद्देश्य केवल विचार देना नहीं है। यह साधारण ज्ञान नहीं है। इसका असली लक्ष्य है आपकी भीतर की शक्तियों को जागृत करना। ऐसी शक्तियां जो आपको हर दिन, हर समस्या, हर डर और हर असफलता से ऊपर उठा सकती है। यह किताब आपको सिखाती है कि आप अपने विचारों से खुद को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को नया दिशा दे सकते हैं और अपने जीवन में ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कोई धार्मिक किताब नहीं है, लेकिन यह आपको अपने ऊपर, अपने मन पर और अपने भविष्य पर विश्वास करने की प्रेरणा देती है। अगर आपने कभी जीवन में हार महसूस की है, अगर आपको लगता है कि अब कुछ नया संभव नहीं है, या आप परेशानियों में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको हिम्मत और विश्वास देती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको एक रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जो आपके अंदर से शुरू होता है, आपके विचारों से, और जब यह रास्ता साफ होता है तो दुनिया भी बदलने लगती है। तो आइए इस किताब की यात्रा शुरू करें। लेकिन याद रखें, यह केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसे जीना है। इसे अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपके दिमाग के चमत्कार आपकी वास्तविकता में बदलते हैं। चैप्टर 1, द माइंड, योर ग्रेटेस्ट पावर। आपका सबसे बड़ा मित्र, सबसे गहरा शत्रु और सबसे रहस्यमय शक्ति सब एक ही स्थान पर है, आपका दिमाग। लोग सोचते हैं कि पैसा, ताकत या भाग्य जिंदगी को बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी सोच ही असली खिलाड़ी है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, और यह सोच का खेल केवल सतह पर नहीं होता। यह आपके दिमाग के दो हिस्सों में चलता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जिसे आप इस क्षण सोच रहे हैं। यही वह हिस्सा है जिससे आप पढ़ते हैं, निर्णय लेते हैं और सवाल पूछते हैं। यह तार्किक और सीमित है, लेकिन इसका प्रभाव सीमित भी है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो असली चमत्कार करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। यह आपकी सभी आदतों, भावनाओं, यादों और विश्वासों का खजाना है। यह चुपचाप आपकी हर सांस, हर दिल की धड़कन और आपकी पूरी दुनिया का निर्माण करता है। यह बिना सवाल किए आपकी हर बात को सच मान लेता है, चाहे वह सही हो या गलत। यदि आप बार बार सोचते हैं, मैं नाकामयाब हूं, तो आपका सबकॉन्शियस उस सोच को पकड़ लेता है और आपके लिए ऐसा जीवन तैयार करने लगता है। इसका अर्थ यह है कि आप जैसा बार बार सोचते हैं, वैसी ही आपकी दुनिया बनती है।
सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, आप जो प्रोग्राम डालेंगे वही चलेगा। जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं और उसे फिर से प्रोग्राम करते हैं। यहीं से असली चमत्कार शुरू होते हैं। मर्फी कहते हैं कि आपकी हर समस्या का समाधान आपके अंदर है, बस आपको अपने अंदर की भाषा को बदलना है। यदि आप हर दिन अपने दिमाग को कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं प्यार के योग्य हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इन बातों को सच मानने लगता है और फिर वह ऐसे मौके, लोग और परिस्थितियां आपके सामने लाता है जो आपकी इन बातों को सच साबित करेंगी। चैप्टर 2, फेथ ए हेज मेंटल फोर्स। जब हम फेथ या आस्था शब्द सुनते हैं तो अधिकांश लोग इसे धर्म या पूजा से जोड़ देते हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी के अनुसार फेथ कोई धार्मिक चीज नहीं है, यह एक मानसिक शक्ति है। यह एक ऐसा यकीन है जो आप अपने दिमाग में पैदा करते हैं और जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। मर्फी के अनुसार फेथ का मतलब है कि आप जो चाहते हैं उस पर बिना डरे और बिना संदेह के पूरा भरोसा करें। यही सच्ची फेथ है और यही फेथ आपके सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। फेथ का सीधा मतलब है कि आप जो चाहते हैं उसे पूरी तरह से अपने माइंड में सच मान लेना, भले ही आपकी आंखों के सामने वह चीज अभी न दिख रही हो। यह एक तरह की मानसिक घोषणा है, मैं जानता हूं कि यह होगा क्योंकि मैं इसे मान चुका हूं। मर्फी इसे एक मानसिक आदेश मानते हैं जो जब बार बार सबकॉन्शियस में डाला जाता है तो वह उसे एक ब्लूप्रिंट की तरह पकड़ लेता है और आपकी हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। यदि आप कहते हैं, मुझे यकीन है मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन अंदर से डर और संदेह भरा है, तो आपका सबकॉन्शियस उस डर को ही पकड़ता है। लेकिन यदि आप शांत मन से पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, मैं सफल हूं, यह पहले ही तय है, और इसे बार बार दोहराते हैं, तो यह बात गहराई में जाकर असर करती है। माइंड को शब्दों से नहीं बल्कि विश्वास की ऊर्जा से फर्क पड़ता है। हर इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट होता है, एक नक्शा जो तय करता है कि वे क्या सोचते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। यह नक्शा बचपन से बनता है, माता पिता की बातें, समाज की धारणाएं और असफलताओं के अनुभव मिलकर यह तय करते हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह ब्लूप्रिंट बदला जा सकता है और इसका सबसे तेज तरीका है फेथ। जब आप किसी नई बात पर विश्वास करना शुरू करते हैं, जैसे मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं या मैं स्वस्थ हूं, तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे पुरानी फाइलों को हटाकर नई फाइलें लिखने लगता है। यह प्रक्रिया दिखने में धीमी लग सकती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। फेथ वह औजार है जिससे आप अपने पुराने माइंड सिस्टम को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हर बार जब आप खुद से कहते हैं, मुझे पता है यह होगा, तो आप अपने माइंड की मशीनरी को नया कमांड दे रहे हैं। जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में कई सच्ची कहानियां साझा की है, जैसे एक व्यक्ति जो नौकरी के लिए महीनों से परेशान था। वह हर जगह रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन मर्फी ने उसे बस एक काम करने को कहा, हर सुबह और रात यह वाक्य दोहराना, मेरी पसंद की नौकरी पहले ही तय है, मैं हर दिन उसके और करीब जा रहा हूं। उसने बिना रुके यह 21 दिन तक किया और अचानक एक दिन उसे एक कंपनी से कॉल आया जहां उसने कभी अप्लाई भी नहीं किया था और उसे वह नौकरी मिल गई। इसी तरह एक महिला जो कैंसर से जूझ रही थी, उसने अपने दिमाग में रोज यह चित्र बनाना शुरू किया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है, हंस रही है, भाग रही है और डॉक्टर कह रहे हैं, आप पूरी तरह ठीक है। उसने फेथ को अपनी दवा बना लिया और कुछ ही महीनों में उसकी रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। वह सच में ठीक हो चुकी थी। ऐसे उदाहरण यह साबित करते हैं कि फेथ कोई कल्पना नहीं बल्कि क्रिया है। जब आप पूरे दिल से किसी चीज पर यकीन करते हैं, तो आपकी ऊर्जा, माइंड और पूरा शरीर उस दिशा में काम करने लगता है। फेथ कोई उम्मीद नहीं है, यह विश्वास की क्रिया है। जब आप किसी चीज को पूरी सच्चाई की तरह मान लेते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करता है और आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। फेथ संदेह को नहीं, सत्य की भावना को बुलावा देती है। मर्फी का संदेश स्पष्ट है, आप जो विश्वास से सोचते हैं, वही आपकी सच्चाई बनती है। आप जितना ज्यादा विश्वास के साथ सोचेंगे, उतनी तेजी से आपका माइंड उस सोच को हकीकत में बदल देगा। इसलिए डरिए मत, सोचिए, विश्वास कीजिए
और माइंड को वह निर्देश दीजिए जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाई पर ले जा सके। चैप्टर 3, रिप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान गरीबी में पैदा होकर अरबपति बन जाता है, जबकि कोई अमीर होकर भी हमेशा असफल रहता है? इसका रहस्य बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर है, उनके माइंड की प्रोग्रामिंग में। जोसेफ मर्फी मानते हैं कि हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा नियंत्रित होता है। जो चीजें हम बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं, वही हमारे अंदर गहराई से बैठ जाती है और हमारी वास्तविकता बन जाती है। तो यदि आपकी जिंदगी में कोई चीज बार बार गलत हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस में कोई पुराना नकारात्मक प्रोग्राम सक्रिय है। अच्छी खबर यह है कि इस प्रोग्राम को रिप्रोग्राम किया जा सकता है, और इसके लिए मर्फी ने 3 प्रभावी उपाय दिए हैं: रेपटीशन, ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन। पहला, रेपटीशन, दोहराव में है ताकत। जो चीज आप बार बार सोचते हैं, वही अंत में आपका विश्वास बन जाती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि आप रोज कहते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका माइंड उसी को सच मान लेता है। लेकिन यदि आप रोज खुद से कहते हैं, मैं काबिल हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आप धीरे धीरे अपने माइंड की पुरानी सोच को मिटाकर एक नई सोच लिख रहे हैं। दूसरा, ऑटो सजेशन, स्वयं को दिए गए आदेश। ऑटो सजेशन का मतलब है, आप खुद को जो सुझाव देते हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाता है। जब आप बार बार अपने माइंड को कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं स्वस्थ हूं, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक आदेश की तरह मानने लगता है। सुनने में ये बातें छोटी लग सकती है, लेकिन यदि इन्हें वास्तविकता के साथ दोहराया जाए, तो असर गहरा होता है। मर्फी कहते हैं कि आपके द्वारा खुद को दिए गए सुझाव धीरे धीरे आपके माइंड में गहराई से उतर जाते हैं, और वही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। तीसरा, विजुअलाइजेशन, अपने माइंड में वह तस्वीर बनाना जो आप चाहते हैं। यदि आप सफल बनना चाहते हैं, तो खुद को सफल होते हुए देखिए। अपने माइंड की स्क्रीन पर देखिए कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप खुश हैं और स्वस्थ है। जितनी ज्यादा स्पष्ट और भावनात्मक यह तस्वीर होगी, उतना ज्यादा असर होगा। सबकॉन्शियस को भाषा से ज्यादा इमेज और फीलिंग समझ आती है। जब आप कोई तस्वीर माइंड में बार बार बनाते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे पहचानने लगता है, और फिर उसी के अनुसार आपके व्यवहार, फैसले और परिस्थितियां खुद बदलने लगती है। चौथा, अफर्मेशंस, सही तरीके से कहें तब असर करें। अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य जो आप खुद से कहते हैं। लेकिन अफर्मेशंस तभी काम करती है जब वे प्रेजेंट टेंस में हों। मैं अमीर बनूंगा, नहीं, मैं अमीर हूं, ये भावनाओं के साथ कही जानी चाहिए, केवल शब्दों से नहीं। मैं सफल हूं, यह बेमन से नहीं, बल्कि विश्वास और खुशी के साथ हर दिन दोहराई जानी चाहिए, विशेषकर सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। अफर्मेशंस आपके माइंड के लिए जीपीएस की तरह है। आप जिस दिशा में इन्हें सेट करेंगे, माइंड उसी दिशा में आपको ले जाएगा। पांचवा, मेंटल मूवीज, अपनी माइंड की स्क्रीन पर मूवी चलाइए। मर्फी की सबसे दिलचस्प तकनीक है मेंटल मूवीज। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और उस पूरी मूवी को अपने दिमाग में चलाइए, जिसमें आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मान लीजिए आप एक बड़ी नौकरी पाना चाहते हैं, तो अपने माइंड में देखिए कि आप उस ऑफिस में बैठे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है और घर में खुशियां है। यह कोई झूठ नहीं है, यह माइंड रिहर्सल है, और आपका दिमाग इसे असली मान लेता है। जैसे ही सबकॉन्शियस इसे अपनाता है, आपकी जिंदगी में वह चीजें खींचने लगता है जो उस मूवी को सच बना दें। सबकॉन्शियस माइंड एक जादुई मशीन है, लेकिन वह आपके कमांड का इंतजार करती है। यदि आप उसे वही पुराना डर, नकारात्मक सोच और निराशा देते रहेंगे, तो वह उसी को बढ़ा चढ़ाकर लौटाएगा। लेकिन यदि आप उसे नए विश्वास, नई सोच और नए विचार देंगे, तो वह आपको नई जिंदगी दे सकता है। रेपटीशन, ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और मेंटल मूवीज, ये सभी टूल्स हैं जो आपको दोबारा डिजाइन करने का मौका देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप अपने माइंड को पुराना ही रहने देंगे, या अब उसे नया बनाकर अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट फिर से लिखेंगे? चैप्टर 4, ब्रेकिंग मेंटल बैरियर्स।
क्या आपने कभी किसी काम की शुरुआत बड़े जोश से की हो, लेकिन बीच रास्ते में हिम्मत हार दी हो? क्या कभी ऐसा लगा हो कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, जबकि आप मेहनत कर रहे हैं? यदि हाँ, तो यकीन मानिए, रुकावटें बाहर नहीं, आपके माइंड के अंदर है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सफलता की राह में सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं होती, बल्कि आपके अंदर बैठी आवाजें होती है। डर, शक, गुस्सा और पछतावा। ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जकड़ लेती है और उसे हमारी भलाई के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर कर देती है। इस अध्याय का मकसद है इन मानसिक रुकावटों को पहचानना और उन्हें मिटाने के लिए ऐसे टूल्स देना जो आपके माइंड को आजाद कर सकें। पहला डर, फियर। डर वह चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, चाहे वह नया बिजनेस शुरू करना हो, किसी को प्रपोज करना हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो। डर कहता है, क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? लेकिन सच्चाई यह है कि डर भविष्य की एक काल्पनिक कहानी है जो आज को बर्बाद कर देती है। मर्फी की तकनीक है, हर बार जब डर उठे, खुद से कहें, मैं अपने सबकॉन्शियस को सुरक्षित निर्देश दे रहा हूं। मैं सुरक्षित हूं, सक्षम हूं और सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है। इसके साथ अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करें। खुद को उस चीज को सफलतापूर्वक करते हुए देखिए जिससे डर लगता है। धीरे धीरे आपका माइंड उस डर को हकीकत नहीं मानता और आप आजाद महसूस करते हैं। दूसरा शक, डाउट। शक वह आवाज है जो कहती है, क्या यह सच में मुमकिन है? यह वह माइंड ब्लॉकर है जो फेथ को अंदर घुसने नहीं देता। मर्फी कहते हैं कि शक जितना ज्यादा होगा, उतनी ही कमजोर होगी आपकी इमेजिनेशन और उतना ही धीमा होगा बदलाव। मर्फी की तकनीक है, जब शक आए तो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करें। कहें, शक सिर्फ पुराने अनुभवों की छाया है। मैं अब नए माइंड से सोच रहा हूं। मेरा विश्वास मेरा सच बनेगा। हर बार जब कोई पॉजिटिव अफर्मेशन कहें, उसे शक के बिना दोहराएं, जैसे, मैं योग्य हूं, मैं पूरी तरह सफल हूं। इसे तब तक दोहराए जब तक माइंड इसमें कोई शक न छोड़ दे। तीसरा गुस्सा और नाराजगी, रिजेंटमेंट। जब आप किसी से नाराज होते हैं, बदला सोचते हैं या पुराने गुस्से को पकड़े रखते हैं, तो आप अपने ही माइंड को जहर पिला रहे होते हैं। गुस्सा दूसरों को नुकसान कम, आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा बर्बाद करता है। मर्फी की तकनीक है, मैं किसी से गुस्सा नहीं रखता क्योंकि मैं अपने माइंड को साफ और शक्तिशाली रखना चाहता हूं। मैं माफ करता हूं और खुद को आजाद करता हूं। फॉरगिवनेस कोई कमजोरी नहीं है। यह आपके सबकॉन्शियस से पुराने जहर को बाहर निकालने का सबसे तेज तरीका है। रोज 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके उन लोगों को विजुअलाइज करें जिन्हें आप माफ करना चाहते हैं, और इमेजिन करें कि सब कुछ हल्का हो गया है। चौथा अपराध बोध, गिल्ट। गिल्ट यानी खुद को बार बार यह याद दिलाना कि मैं गलत हूं, मुझसे गलती हुई, मैं लायक नहीं हूं। यह भावना आपकी एनर्जी को खा जाती है और सबकॉन्शियस को यह सिखा देती है कि आप किसी अच्छी चीज के लायक नहीं है। मर्फी की तकनीक है, मैंने जो सीखा वह मेरी ताकत है। मैं खुद को माफ करता हूं। मैं एक नई शुरुआत के लायक हूं। अपने आप से बात करें जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हों, दयालुता और समझदारी से। गिल्ट को पीछे छोड़ने का एक और प्रभावी तरीका है, हर दिन खुद को एक नया पॉजिटिव रोल देना। मैं एक हीलर हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं प्यार के योग्य हूं। यदि आप एक गंदे कमरे में सुंदर सजावट कर दें, तो भी उसमें चैन नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही, यदि आपके माइंड में डर, गुस्सा, शक और गिल्ट भरे हैं, तो अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन ज्यादा असर नहीं करेंगे। पहला काम है मानसिक बाधाओं को तोड़ना। दूसरा काम है मन को फिर से सकारात्मक संकेत देना। जोसेफ मर्फी की बात याद रखें, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, लेकिन जो आप महसूस करते हैं वह तेजी से बनता है। इसलिए हर उस भावना से खुद को आजाद करें जो आपके सबकॉन्शियस को जकड़े हुए है, और देखें कैसे आपकी जिंदगी एक नई दिशा में बहने लगती है। चैप्टर 5, हीलिंग द बॉडी थ्रू माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल सोच बदलने से कोई बीमारी ठीक हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में बार बार यही बताया है कि आपका माइंड आपके शरीर को ठीक कर सकता है। मर्फी के अनुसार शरीर और माइंड एक दूसरे से अलग नहीं है। जो आप माइंड में महसूस करते हैं, वही कुछ ही समय बाद आपके शरीर पर असर डालता है।
आज के विज्ञान में भी यह साबित हो चुका है कि तनाव, गुस्सा, डर और निराशा जैसी मानसिक स्थितियां सीधे शरीर को प्रभावित करती है। बीपी, डायबिटीज, हार्मोनल असंतुलन, थकान और यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है। लेकिन जब आप प्यार, विश्वास, शांति और आभार जैसी पॉजिटिव भावनाओं में रहते हैं, तो शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपका बॉडीगार्ड है, वह हर सेकंड आपके शरीर को चला रहा है, दिल की धड़कन से लेकर पाचन, हार्मोन्स और ब्लड फ्लो तक। और यदि आप इस सबकॉन्शियस को एक स्पष्ट निर्देश देते हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर शक्ति से भर रहा है, तो यह उन निर्देशों को एक डॉक्टर की तरह मानता है और शरीर को उसी दिशा में काम करने का सिग्नल भेजता है। मर्फी यह भी कहते हैं कि बीमारियां अक्सर माइंड में बनी नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न होती है, जैसे गुस्सा, जो लिवर और पेट पर असर डालता है, डर, जो हार्ट और ब्लड प्रेशर पर, अपराध बोध, जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। इसलिए जब आप माइंड को शांत करते हैं, तो शरीर अपने आप संतुलन की तरफ लौटने लगता है। विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड स्वास्थ्य की दो सबसे बड़ी औषधियां। विजुअलाइजेशन कल्पना है। हर दिन कुछ मिनट खुद को विजुअलाइज करें कि आप एकदम स्वस्थ हैं। आप दौड़ रहे हैं, गा रहे हैं, खुश है। आपकी बॉडी एक्टिव और एनर्जेटिक है। शरीर को यह बार बार दिखाइए कि वह कैसा होना चाहिए और सबकॉन्शियस उसे वैसा बनाने लगेगा। ग्रेटिट्यूड, आभार। मर्फी कहते हैं, थैंक यू एक जादुई शब्द है। यदि आप हर दिन अपने शरीर का आभार मानते हैं, धन्यवाद मेरे दिल, मेरे फेफड़े, मेरे पैर, मेरी आंखों का, तो आपका माइंड उस शरीर की देखभाल और तेजी से करेगा। माइंड उस चीज को और मजबूत करता है जिसका आप धन्यवाद करते हैं। जोसेफ मर्फी का यह अध्याय हमें सिखाता है कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, वह पहले माइंड में शुरू होती है, और यदि शुरुआत माइंड से होती है, तो उपचार भी वहीं से शुरू हो सकता है। चमत्कार तब नहीं होते जब आप दवा बदलते हैं, चमत्कार तब होते हैं जब आप अपनी सोच बदलते हैं। हम हमेशा बदलते हैं। अगली बार जब आप थका हुआ, बीमार या डॉक्टर से कुछ नकारात्मक सुने, तो अपने मन को नया आदेश दें। खुद को एक पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरे व्यक्ति के रूप में कल्पना करें और उस स्थिति के लिए पहले से ही आभार व्यक्त करें जैसे कि वह हो चुकी है। यही असली मानसिक चिकित्सा है। अध्याय 6, धन और अवसर को आकर्षित करना। जब लोग धन या समृद्धि की बात करते हैं, तो अक्सर वे बैंक बैलेंस, कार, बड़े घर या व्यवसाय की चर्चा करते हैं। लेकिन जोसेफ मर्फी एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि धन कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह पहले आपके मन में उत्पन्न होता है। यदि आपकी सोच गरीबी से भरी हुई है, तो आप कितनी भी मेहनत करें, धन को अपने पास नहीं रख पाएंगे। लेकिन यदि आपकी सोच भरपूरता, समृद्धि और विश्वास से भरी है, तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। मर्फी का कहना है कि आप जिस चीज की मानसिक स्वीकृति देते हैं, वही आपकी जिंदगी में आती है। धन कमाना सिर्फ मेहनत से नहीं होता, पहले उसे मानसिक रूप से स्वीकार करना होता है। यदि आप भीतर से खुद को गरीब, सीमित या अयोग्य मानते हैं, तो चाहे कितनी भी कोशिश करें, आपका अवचेतन मन वही स्थिति बनाए रखेगा। मर्फी की सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं समृद्ध हूं। मैं ब्रह्मांड की भरपूरता से जुड़ा हुआ हूं। मेरे पास हमेशा पर्याप्त है। यह एक आंतरिक स्थिति है जिसे बार बार दोहराने से आपका मन नए विश्वासों को पकड़ लेता है। जब आपका मन समृद्धि को सच्चा मानने लगता है, तो ब्रह्मांड नए अवसर, विचार, सहायता और धन के द्वार खोलने लगता है। हर बार जब आप कहते हैं कि पैसा कम है या मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो ये बातें आपके अवचेतन में बैठ जाती है। फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आपका मन उन विचारों के अनुसार ही स्थिति बनाए रखता है। अब सोचिए, यदि आप यह दोहराएं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, मुझे हर जगह से समर्थन मिल रहा है, धन का प्रवाह मेरी ओर खुला है, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये वाक्य आपकी मानसिक आवृत्ति बदलते हैं। जैसे एक रेडियो एक खास आवृत्ति पर काम करता है, वैसे ही धन की भी एक आवृत्ति होती है, और वह केवल वही लोग पकड़ सकते हैं जिनकी सोच उसमें ट्यून हुई हो। आपका काम है अपने मन को समृद्ध सोच पर ट्यून करना, बाकी का काम ब्रह्मांड करता है।
मर्फी एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं, धन प्रवाह है, संग्रह नहीं। यदि आप पैसे को रोकने की भावना में जीते हैं, हमेशा डरते हैं कि यह खत्म न हो जाए, तो आप अवचेतन रूप से गरीबी को पकड़ रहे होते हैं। इसके विपरीत, यदि आप देने की भावना से जीते हैं, चाहे वह पैसा हो, समय हो या सेवा, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि आपके पास इतना है कि आप बांट सकते हैं। मर्फी का मंत्र है, जैसे ही मैं देता हूं, मुझ पर और अधिक लौटता है। धन मेरे जीवन में खुले प्रवाह की तरह आता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बेवजह सब कुछ दे दें, बल्कि यह है कि आप कमी नहीं, बल्कि भरपूरता के भाव में जीते हैं। जब आप देने वाले बनते हैं, तो आप उस बड़े चक्र का हिस्सा बन जाते हैं जो समृद्धि की ऊर्जा को चारों ओर घुमाता है। धन पाने के लिए आपको सबसे पहले धन की मानसिकता अपनानी होगी। आपको खुद को यह महसूस कराना होगा कि आप इस समृद्धि के लायक हैं। आपको अपने मन से यह स्वीकार करना होगा कि धन आना स्वाभाविक है, कठिन नहीं। आत्मस्वीकृति, विजुअलाइजेशन और देने की भावना, ये 3 मुख्य स्तंभ हैं जो आपके मन को समृद्धि से जोड़ते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि मेरे पास कुछ नहीं है, उस सोच को रोकें और पूछें, अगर मैं पहले से समृद्ध होता तो मैं कैसा सोचता, महसूस करता और काम करता। बस वही करना शुरू करें और देखें कैसे धन और अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं। अध्याय 7, प्रेम, संबंध और सामंजस्य। हर इंसान को प्यार की आवश्यकता होती है। रिश्तों में अपनापन, समझदारी और शांति चाहिए। लेकिन अक्सर जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वही हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। रिश्ते टूटते हैं, दिल दुखते हैं और इंसान अंदर से अकेला हो जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, प्यार पाने के लिए पहले आपको खुद के अंदर प्यार की जगह बनानी होगी, अर्थात अंदर की शांति ही बाहर के रिश्तों को निर्धारित करती है। आपका मन सिर्फ आपके करियर, स्वास्थ्य या पैसे को नहीं चलाता, वह आपके रिश्तों का भी इंजीनियर है। जो आप खुद के बारे में सोचते हैं, जैसा आप प्यार को मानते हैं और जैसा आप दूसरों के बारे में महसूस करते हैं, वही सब कुछ आपकी जिंदगी में लौटता है। कोई रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसके दोनों लोग अंदर से शांत हो। यदि आप हर समय खुद को असुरक्षित, डरपोक या गुस्से में पाते हैं, तो वह ऊर्जा दूसरे इंसान तक भी पहुंचती है। मर्फी का नियम स्पष्ट है, बाहरी संबंध आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। हर सुबह खुद से कहें, मैं शांति हूं। मेरे रिश्ते प्रेम, समझदारी और सामंजस्य से भरे हैं। मैं दूसरों को आज़ादी देता हूं और खुद को भी। जब आप अपने मन में शांति पैदा करते हैं, तो आप दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ देते हैं और प्यार देना शुरू करते हैं। तभी सच्चा कनेक्शन बनता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बेहद अच्छे होते हैं, फिर भी उन्हें प्यार नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग स्वाभाविक रूप से रिश्तों को खींच लेते हैं। फर्क उनके मानसिक पैटर्न में होता है। प्यार से दूर करने वाले पैटर्न जैसे, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं रिश्तों के लायक नहीं हूं, प्यार में हमेशा दर्द होता है। यदि आप बार बार यही सोचते हैं, तो आपका अवचेतन इन्हें स्वीकार कर लेता है और ऐसे ही अनुभव दोहराता है। प्यार को आकर्षित करने वाले पैटर्न जैसे, मैं प्यार देने और पाने के योग्य हूं, मेरे चारों ओर समझदार और देखभाल करने वाले लोग हैं, मेरे रिश्ते खुशहाल हैं। इन सोचों को आत्मस्वीकृति और विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने मन में गहराई तक स्थापित करें और देखें कैसे नए रिश्ते, बेहतर संबंध और पुरानी गलतफहमियां ठीक होने लगती है। माफ करना लोगों को माफ करने जैसा नहीं है, यह अपने मन को आजाद करने का तरीका है। जब आप गुस्से, पुराने झगड़ों या चोट के एहसास को पकड़कर रखते हैं, तो आप उसी दुख को बार बार दोहराते हैं। मर्फी कहते हैं, माफ करना मन की सफाई है, यह आपको हल्का करता है और नई ऊर्जा लाता है। यदि कोई आपको धोखा दे गया है या आपका दिल तोड़ चुका है, तो माफ करना इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत को सही मान रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अब और उस दर्द का बोझ नहीं उठाना चाहते। हर रात सोने से पहले 1 मिनट रुके और अंदर से कहें, मैं उसे माफ करता हूं जिसने मुझे दुख पहुंचाया। मैं खुद को माफ करता हूं। मैं अब शांति में हूं। यह प्रक्रिया चमत्कारी है। आप न सिर्फ मानसिक रूप से मुक्त होते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। जोसेफ मर्फी का संदेश स्पष्ट है, आपका पहला और सबसे गहरा रिश्ता खुद के साथ होता है। यदि आपने अपने मन को प्यार, शांति और क्षमा से भर लिया, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप दूसरों से मांगना बंद करेंगे और देना शुरू करेंगे,
और जब आप देने वाले बनते हैं तब मिलने भी लगता है। बिना कहे, बिना तरस के रिश्ते कोई संयोग नहीं होते, वे आपके मन की आंतरिक आवृत्ति पर बनते हैं। इसलिए यदि आप प्यार और सामंजस्य चाहते हैं तो पहले उसे अपने अंदर पैदा करें। यही असली बदलाव है। अध्याय 8। जब कुछ भी काम नहीं कर रहा हो। आपने सब कुछ किया, आत्मस्वीकृति की, विजुअलाइजेशन किया, सकारात्मक सोचा और अपने मन को रोज प्रशिक्षित किया, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ बदल नहीं रहा। ना पैसा आ रहा है, ना प्यार मिल रहा है, ना स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। ऐसे में मन में सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ किताबों की बातें हैं? जोसेफ मर्फी इस सवाल को बेहद गंभीरता से लेते हैं। वे मानते हैं कि जब हम कुछ बदलने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी परीक्षा हमारे धैर्य और भरोसे की होती है। कभी कभी बदलाव में समय लगता है। अवचेतन मन कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही परिणाम मिल जाए। यह एक गहरा सिस्टम है जिसमें पुरानी सोच, आदतें, अनुभव और भावनाएं जड़ें जमा चुकी होती है। यदि आपने 10 साल तक खुद को अयोग्य, गरीब, बीमार या टूटा हुआ माना है तो 10 आत्मस्वीकृतियों से वह सब तुरंत नहीं मिटेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बदल नहीं सकता। मर्फी कहते हैं, जब आप बीज बोते हैं तो फसल कुछ समय बाद आती है। उसी तरह जब आप मन में नए बीज बोते हैं तो उसका फल आने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए जब बदलाव नजर न आए तो सोचिए, शायद मेरा मन अभी मिट्टी तैयार कर रहा है। नकारात्मक फीडबैक लूप से कैसे बचें? जब चीजें काम नहीं करती तो ज्यादातर लोग एक खतरनाक चक्र में फंस जाते हैं। शायद मैं गलत कर रहा हूं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं हमेशा फेल ही होता हूं। यह सोच खुद को बार बार साबित करने लगती है और फिर अवचेतन मन भी वही सोच पकड़ लेता है और आपका ही विश्वास आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इस लूप को तोड़ना आवश्यक है। कैसे? हर बार जब आप नकारात्मक सोच पकड़े, तुरंत उसे बदलें। मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? नहीं, बदलाव आ रहा है। मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा हूं। मैं थक गया हूं। मैं सीख रहा हूं और हर दिन मजबूत बन रहा हूं। यह मन को नई दिशा देने की कला है और यही आपको असफलता की भावना से बाहर निकालता है। टटे रहना लेकिन जिद्दी न बनना। टटे रहना का मतलब है आप अपनी दिशा में विश्वास के साथ चलते रहें, भले ही रास्ता नजर न आए। लेकिन यह जरूरी है कि आप जिद्दी या कठोर न बनें। कई बार लोग सोचते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं हार मान लूंगा। ऐसा रवैया ध्यान को तोड़ता है। मर्फी कहते हैं कि आपको अपनी इच्छा पर नहीं, बल्कि विश्वास की प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। मानसिकता बनाएं, मैं जानता हूं कि जो मेरे लिए सही है वह मेरे पास सही समय पर आएगा। मैं प्रयास करता रहूंगा, लेकिन माइक्रो मैनेज नहीं करूंगा। परसिस्टेंस यानी लचीलापन। लचीलापन के साथ लगातार विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। निष्कर्ष, जब कुछ नजर न आए तब भी भरोसा बनाए रखें। सबसे बड़ा बदलाव उसी पल शुरू होता है जब आप सोचते हैं, शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप रुकते नहीं। जोसेफ मर्फी का अंतिम संदेश इस अध्याय में यही है, मन में बोया गया हर बीज अपनी फसल लाता है। यदि आप उसे जमीन में रहने दें और धैर्य के साथ पानी देते रहें, तो जब चमत्कार आता हुआ न लगे, तब भी यही वह क्षण होता है जब वह आपकी ओर बढ़ रहा होता है। आपका काम है डटे रहना, अपना मन सकारात्मक और खुला रखना और हर दिन छोटे छोटे संकेतों की कदर करना। चमत्कार कभी शोर के साथ नहीं आते, वे अक्सर शांति में पनपते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में जोसेफ मर्फी ने कैसे हमें अपनी सोच और दिमाग की ताकत से अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलने का रास्ता दिखाया है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारा मन ही हमारे अनुभवों, सफलताओं और खुशियों का सबसे बड़ा स्रोत है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं।